उस शख्स ने अपने आप को बालाजी टेलीफिल्म्स का डायरेक्टर बताया। उसने कहा कि वो मुझे काम दिला देगा, बस एक ऑडिशन देना होगा। एक ऑडिशन में ही मुझे बड़ी हीरोइन बना देगा। वो मुझे अपने घर ले गया, वहाँ मुझे शराब पिलाई। शराब के नशे में उसने मेरा रेप किया। ये बातें एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने दैनिक भास्कर को अपने एक इंटरव्यू में बताई। गहना का कहना है कि कई बार काम देने के नाम पर उनसे सेक्सुअल फेवर मांगा गया, कई बार हैरेसमेंट हुआ। जब उन्हें लगा कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम नहीं मिल पाएगा, तब खर्चे निकालने के लिए उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मलयालम सिनेमा पर हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एक्टर के साथ वर्क प्लेस पर होने वाले हैरेसमेंट पर फिर बातें होने लगी हैं। गहना कहती हैं कि मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से आती हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी। IIT JEE में मेरी 163वीं रैंक थी। हालांकि बचपन से एक्ट्रेस बनने का सपना था। किसी न्यूज़पेपर में हमारी छोटी सी फोटो आ जाए तो ये बात बहुत बड़ी बन जाती थी। शुरुआत में सिर्फ 1-2 प्रोडक्शन हाउस का नाम जानती थी। इसमें बालाजी प्रोडक्शन के बारे में बहुत सुना था। उनके साथ काम करने का सपना था, लेकिन मुंबई आते ही एक अलग ही दुनिया से परिचय हो गया। गहना का पहला आरोप, सलमान खान की फिल्म दिलाने के नाम पर किया कमरे में बंद और फिर फाड़े कपड़े। गहना का आरोप है कि सलमान खान की फिल्म में काम दिलाने के बहाने कोऑर्डिनेटर ने प्रोड्यूसर के पास भेजा। वो 2011 में पहली बार मुंबई आई। मुंबई आने से पहले ही राजेश निराला नाम के कोऑर्डिनेटर से उनकी बात हो गई थी। कोऑर्डिनेटर ने बताया था कि वो गहना को फिल्मों में काम दिला देगा। मुंबई आते ही वो उससे मिली। उसने गहना से कहा कि वो उन्हें सलमान खान की फिल्म में काम दिलाएगा। ये सुनते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक हफ्ते के बाद वो गहना को एक प्रोड्यूसर के पास ले गया। वहां जाते ही उसने कमरे में बंद कर दिया। कमरे के अंदर प्रोड्यूसर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उनके कपड़े फट गए। जब गहना ने चिल्लाना शुरू किया तो उसने उन्हें छोड़ दिया। जैसे तैसे वो वहां से भाग निकली। गहना कहती हैं कि उनका पहला एक्सपीरियंस ही बहुत खराब हो गया। गहना का दूसरा आरोप, खुद को डायरेक्टर बताकर शराब पिलाई और किया रेप। खुद को डायरेक्टर बताने वाले शख्स ने शराब पिलाकर रेप किया। 2012 की बात है। गहना को मुंबई आए 1 साल हो गए थे। घर चलाने के लिए काम मिलना जरूरी था। एक रोज गहना की मुलाकात एक शख्स से हुई। उसने अपना नाम प्रवीण जोहान बताया और कहा कि वो बालाजी टेलीफिल्म्स में डायरेक्टर है। गहना उसकी बातों में आ गई। उसने उन्हें अपने घर बुलाया। वहाँ उसने कहा कि अगर तुम्हें फिल्मों में काम करना है तो तुम्हें थोड़ा खुलना पड़ेगा। उसने उनसे पास रखी शराब पीने को कहा। गहना ने मना किया। तब उसने कहा कि फिल्म में एक सीन है जहाँ तुम्हें शराब पीना है, इसलिए मेरे सामने पहले एक डेमो दिखाओ। उसने मुझे चालाकी से खूब ज़्यादा शराब पिला दी। जब गहना पूरी तरह से नशे में थी तब उसने मेरा रेप किया। अब गहना का तीसरा आरोप, दोस्ती के नाम पर किया बड़ी हीरोइन बनाने का वादा। डायरेक्टर साई कबीर ने कमर पर हाथ फेरा, कहा दोस्ती कर लो, हीरोइन बना दूंगा। गहना जिस किसी प्रोड्यूसर के पास काम मांगने जाती थी, हर जगह कॉम्प्रोमाइज करने को कहा जाता था। 5-6 साल पहले की बात है। गहना डायरेक्टर साई कबीर से मिलने गई। किसी ने बताया कि उनसे मिल लो, काम मिल जाएगा। चूंकि साई कबीर ने कंगना रनौत की फिल्म रिवॉल्वर रानी और टीको वेज शेरू का डायरेक्शन किया था, इसलिए वो गहना को प्रभावी व्यक्ति लगे। जब गहना उनके घर गई तो टेबल पर हर जगह शराब की बोतलें रखी हुई थी। वे एक्ट्रेस के बगल में आकर बैठे और कमर पर हाथ फेरने लग गए। उन्होंने कहा कि उनसे दोस्ती कर लो, हीरोइन बना दूंगा। फिर गहना ने कहा कि सर मैं अपनी चाबी भूल आई हूँ, मुझे अभी निकलना होगा। उन्होंने कहा दोबारा आओगी ना। बिना कुछ बोले मैं वहां से निकल गई। गहना का कहना है कि वो एक सफल हीरोइन बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी, लेकिन उनके साथ इतनी घटनाएं हो गई हैं कि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट गई हैं। अब सवाल ये है कि अगर इतने सालों से उनका शोषण हुआ है तो इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं की। इस पर गहना कहती हैं कि आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। डर लगता है कि अगर बोल दिया तो इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे।